हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। विधायक जयराम महतो के विधानसभा क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। मधुबन थाना क्षेत्र के जोभी गांव में पुआल के बने एक घर में आग लगने से मां बेटे की जलकर हुई मौत। गिरिडीह सिविल सर्जन ने तीसरी में संचालित पाटलापती अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर को किया सील। बगैर रेडियोलॉजिस्ट के मरीजों का किया जा रहा था अल्ट्रासाउंड। साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बैंक अधिकारी बनकर कर रहे थे ठगी। 4 मोबाइल और 7 सिम कार्ड भी किया बरामद। और बाबा भीमराव आंबेडकर अपमान मामले में कांग्रेस झामुमो भाजपा पर हुई हमलावर। विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन कर केंद्रीय गृह मंत्री से मांगा इस्तीफा। गिरिडीह जिले के मधुबन थाना इलाके के पारसनाथ पहाड़ की तराई स्थित आदिवासी गांव जोभी में बेहद ही दर्दनाक हादसे की खबर आई है। यहां पुआल के बने घर में आग लग जाने से झुलसकर मां बेटे की जलकर मौत हो गई है। मृतक लोगों में सोनाराम मुर्मू की 40 वर्षीय पत्नी मुनिया देवी और उसका 12 वर्षीय पुत्र था। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार मृतका मुनिया देवी आग तापकर पुआल से बने कमरे में सोने गई थी। वहीं उसका पति सोनाराम मुर्मू कुछ सामान लाने पास स्थित अपने घर चला गया। सामान लेकर लौटने पर उसने पुआल से बने घर को जलता देखा। इस दौरान उसकी पत्नी और बेटे नहीं दिखे। घटना की जानकारी पर ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर पहुंची और मां बेटे की तलाश शुरू की। इस दौरान मां बेटे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर मधुबन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। भैया क्या हुआ है यहाँ पे, क्या घटना हुई है? आज छछंदो पंचायत के ग्राम जोभी में रात में आज जो सो एक महिला मतलब अपने बेटे के साथ सोया हुआ था, जो हम लोग खरियान बोलते हैं, कुंभा पे पैदा। और उसी में सब पहले से आग मतलब क्या बोलते हैं उसको जला के मतलब ताप रहा था। उसी में सब लोग फिर सो गया। सोने के बाद पता नहीं कैसे मतलब धीरे धीरे मतलब बिचाली में आग लगा और सोया हुआ था दोनों माँ बेटा दोनों जल गया। और ये घटना बहुत दुखद है। हम लोग पूरा जेएमएम प्रखंड कमेटी और पूरे परिवार के साथ हम लोग रहेंगे पैदा इस दुख की घड़ी में। उनको सहन शक्ति का भगवान उनका ये करें, हम लोग साथ हैं पैदा। इधर घटना की जानकारी पर क्षेत्र के विधायक जयराम महतो भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को हिम्मत दिया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ क्या हुआ है? देखिए, यहाँ खेती बाड़ी जब होता है तो हम लोग किसान लोग क्या करते हैं कि घर से बाहर एक खलिहान बनाते हैं। उस खलिहान में हमारा धान होता है, पुआल होता है, चाकी होता है। तो
उसी क्रम में क्या होता है कि घर से वो कुछ दूरी में होता है, तो कोई रात को आके फसल ना ले जाए, कोई पशु आके चर ना जाए, तो घर के लोग कुछ रखवाली करने के लिए, पहरेदारी करने के लिए उस खरिहान में, उन पुआलों में एक कुम्हा होता है, उस कुम्हा को बनाकर वहीं सोते हैं जब तक कि वह खलिहान का काम कंप्लीट ना हो। तो उसी क्रम में वो महिला अपने बच्चे के साथ उस कुम्भे में सोई थी, लेकिन चूंकि ठंड का दिन है, शायद बगल में आग जलाया गया होगा अपने आप को गर्म करने के लिए, और वो आग को बुझाने का कार्य भी किया होगा, लेकिन कुछ चिंगारी शेष रही होंगी और रात को हवा के समय कुछ चिंगारी छिटक कर उस कुम्भे तक आ जाती है और वो जल गया। ये बहुत दुखद और हृदय विदारक घटना है। इस घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। हम भी बिल्कुल गमगीन हो गए यहाँ आके, लेकिन साथ ही साथ हम आम आवाम को भी संदेश देंगे कि आपको अपने जीवन की हिफाजत स्वयं करनी होगी। आज हम उस दौर में हैं कि व्यस्तता, भागम भाग के बीच हमें अपने जीवन की भी हिफाजत करनी होगी। इसीलिए अगर मैं इस घटना के साथ साथ पूरे क्षेत्र में जो लोग कुम्भे में अभी सो रहे हैं, उन्हें मैं कहूँगा कि जब आप अपने कुम्भे में सो रहे हैं तो आसपास देखिए, क्योंकि ठंडा का दिन है, किसी प्रकार का कोई आगजनी जैसी, मैंने आगजनी नहीं कह सकते, कोई अगर आप अपने आप को सेंकने के लिए अगर आग जलाए हैं तो उसे नष्ट करके ही अपने कुम्भे में सोने के लिए जाएं। यह घटना बहुत ही हृदय विदारक है। आगे लोग सचेत रहें। गिरिडीह में टोल टैक्स वसूली केंद्र पर वसूली कर्मी नहीं बल्कि गुंडे रखे जा रहे हैं। ये गुंडे पहले ड्राइवर के साथ मारपीट करते थे, वहीं इनका मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि ये पत्रकार पर हमला करने लगे हैं। शुक्रवार अजीडीह स्थित टोल टैक्स वसूली केंद्र में कार्यरत गुंडों ने खबर संकलन कर रहे वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ सिन्हा पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान टोल के गुंडों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि गला दबाने का प्रयास किया। घटना में पत्रकार अमरनाथ सिन्हा को काफी चोट आई है। इस दौरान मौजूद सहकर्मी पत्रकार श्रीकांत उन्हें लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उनका उपचार किया। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने गिरिडीह नगर निगम की टोल टैक्स वसूली पर रोक से संबंधित आदेश जारी किया है। वहीं हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद टोल टैक्स पर वसूली जारी है। शुक्रवार को वसूली की सूचना पर पत्रकार अमरनाथ सिन्हा अजीडीह स्थित टोल नाका पहुंचे। यहां एक ड्राइवर से टोल टैक्स वसूली के बाद पत्रकार द्वारा वाहन चालक को दी गई रसीद की फोटो ली गई और बयान लिया जा रहा था। इसी दौरान टोल के 7 से 8 गुंडों ने हमला बोल दिया। जी माननीय हाईकोर्ट ने गिरिडीह टोल पर वसूली पर रोक लगाई है। इसका खबर लगातार 2 दिनों से हम दिखा रहे थे और आज भी सूचना मिली कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद टोल में वसूली का काम चल रहा है। इसी सूचना पर हम खबर संकलन के लिए अजीडीह टोल के पास रुके थे। वहाँ पर एक वाहन से टोल की वसूली की गई, उसे रसीद दिया गया। उसी रसीद को हम देखकर वाहन चालक का बयान ले रहे थे, तभी पीछे से टोल के जो गुंडे थे, वो 7-8 की संख्या में थे, उन्होंने अचानक हमला कर दिया। कहा कि इसने ही कल खबर चलाया था जिसके कारण हम लोगों का टोल रुक गया है, इसलिए इसको मारो। फिर काफ़ी मारा गया, गला दबाने का प्रयास किया गया, बहुत बेरहमी से मेरे साथ मारपीट की गई। इधर मामले की जानकारी मिलते ही सूबे के नगर विकास, पर्यटन व उच्च शिक्षा मंत्री सह गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू समेत काफी संख्या में पत्रकार सदर अस्पताल पहुंचे और चोटिल अमरनाथ सिन्हा का हाल जाना। इस दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार ने दोषियों को नहीं बख्शने की बात कही। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के ऊपर हुए इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं और साथ ही यह आश्वस्त करते हैं कि कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं है। जिन लोगों ने भी कानून को हाथ में लिया है वो निश्चित रूप से कानून के दायरे में दंडित होंगे। वहीं पत्रकारों ने घटना पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और चौथे स्तंभ पर किए गए हमले का विरोध जताया है। इधर इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहां बता दें कि इससे पूर्व अवैध खनन पर खबर बनाए जाने पर माफियाओं ने न्यूज 18 के संवाददाता एजाज अहमद को जान से मारने की धमकी दी है। ऐसे में गिरिडीह में माफिया वर्ग लगातार चौथा स्तंभ को टारगेट कर रहा है ताकि अवैध धंधे का संचालन सेटिंग गेटिंग के जरिए आराम से चलाया जा सके। साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए साइबर थाना पुलिस ने एक बार फिर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। शुक्रवार को साइबर डीएसपी आविद खान ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसपी डॉक्टर विमल कुमार को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली कि खंडोली मोड़ के समय पर कुछ साइबर अपराधी ठगी के काम में जुटे हुए हैं, जिसके बाद एसपी ने टीम गठित कर छापेमारी का निर्देश दिया। आदेश मिलते ही उनके नेतृत्व में एक टीम छापा मारा और 3 साइबर अपराधियों को मौके से गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार साइबर अपराधियों में गांधी थाना क्षेत्र के पदनाटांड का साहिल अंसारी, नजमुल अंसारी और बेंगाबाद थाना क्षेत्र का प्रमोद यादव शामिल है। इन सभी के पास से पुलिस ने 4 मोबाइल और 7 सिम कार्ड को बरामद किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में पुलिस को बताया कि KYC अपडेट के नाम पर APK फाइल भेजकर ये लोग बैंक खाते की जानकारी चुराते थे। इसके अलावा कोरोना टीका लगवाने के एवज में 10,000 की सरकारी सहायता का झांसा देकर ठगी करते थे। मैं इसको पुलिस अधीक्षक को प्रतिदिन ऐप के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि खंडोली के पास कुछ साइबर अपराधी अपराध कर रहे हैं। उसी सूचना पर मैं थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह, साइबर सब इंस्पेक्टर पुनीत गौतम, सब इंस्पेक्टर गुंजन कुमार के और फोर्स के साथ जा कर के वहाँ छापामारी किया। छापामारी के क्रम में ये 3 वहाँ पर साइबर अपराध करते हुए पकड़े गए। गिरफ्तार साइबर अपराधी साहिल अंसारी, नजमुल अंसारी, ये दोनों गांधी थाना के पदनाटांड के रहने वाले हैं। तीसरा है प्रमोद यादव, जो ग्राम पुर्री बेंगाबाद थाना का रहने वाला है। इनके पास से 4 मोबाइल, 7 सिम और 1 बाइक बरामद की गई है। ये लोग पंजाब नेशनल बैंक का ऐप भेज करके KYC अपडेट कराने के नाम पर लोगों से पैसा ठगी किया करते थे। और कोरोना का टीका आप ले लिए हैं तो आपके नाम पर 10,000 रुपया आया है, इतना भेजिए तो आपको पैसा जाएगा खाते में। उस नाम पर भी ये लोग ठगी करते थे। छापेमारी टीम में साइबर DSP के अलावा साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक पुनीत कुमार गौतम, गुंजन कुमार, सहायक अवर निरीक्षक गजेंद्र कुमार समेत पुलिस बल के जवान शामिल थे। तीसरी के संत मैरिज विद्यालय के पास संचालित पाटलावती अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक में बगैर रेडियोलॉजिस्ट के मरीजों का अल्ट्रासाउंड करने व नियम कानून को ताक पर रखकर सेंटर संचालन के मामले में कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को CS की उपस्थिति में सील कर दिया गया। बता दें कि शुक्रवार की सुबह सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा जांच को पहुंचे थे। यहां बगैर किसी चिकित्सक या रेडियोलॉजिस्ट के एक महिला मरीज का अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था। इस दौरान अल्ट्रासाउंड करने वाला शख्स CS आदि को देखते ही मोबाइल छोड़कर भाग खड़ा हुआ। मौके से अल्ट्रासाउंड मशीन समेत अन्य उपकरण को जब्त किया गया है। वहीं सिविल सर्जन के निर्देश पर अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया गया है। ऑलरेडी किया हुआ है। आइए आज पाटलावती अल्ट्रासाउंड इसके केंद्र की जांच मैं जब यहाँ पहुँचा तो एक कलावती देवी किसी का अल्ट्रासाउंड किया हुआ था और स्क्रीन पर भी कलावती देवी का अल्ट्रासाउंड किया हुआ था। जबकि इसका प्रोटोकॉल ये है कि चिकित्सक के द्वारा इसका अल्ट्रासाउंड किया जाना है। जो इसके लिए स्पेशलिस्ट चिकित्सक हैं वो स्पेशलिस्ट चिकित्सक यहाँ उपलब्ध नहीं है, पता नहीं कहाँ है। और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था जो हमें देखते ही यहाँ से निकल के भागा। उसका फ़ोन भी यहाँ रखा हुआ है, फ़ोन भी सील कर देना है ना। और ये हमने MOIC को और स्टाफ को बुलाया है कि ये इनको सील करके और इससे जो आगे की जो प्रॉपर कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। लाइसेंस है, लाइसेंस दिया गया है। और कोई खामियां सर? खामियां यहाँ जो भी लगा होना चाहिए, कहीं भी कोई
आईसी नहीं लगा हुआ है। इस कमरे में सारा हम लोगों ने प्रोटोकॉल भेजा था कि प्रोटोटाइप आईसी की ये लगा हुआ होना है, जो नहीं लगा हुआ है। सारा मतलब पीएससी पेंडेटी के रूल का वायलेशन यहाँ किया जा रहा है और इसी के अंतर्गत जो भी है वो कार्रवाई की जाएगी। क्या नियमानुसार कार्रवाई होती है, अभी तो सील किया जा रहा है और उसके बाद जो नियमानुसार कार्रवाई होती है। यहाँ बता दें कि प्रखंड के साथ साथ जिले में कई ऐसे नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी है जो नियम कानून को धक्का बताकर संचालित हो रहे हैं। कायदे से इसकी जांच की जाए तो इसकी बाढ़ लग जाएगी। कार्रवाई में तीसरी के प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर देवव्रत, प्रवीण कुमार, एएसआई कालेश्वर राम, मनीष कुमार, प्रशांत कुमार आदि शामिल थे। तीसरी में अवैध धंधे पर प्रशासन ने बड़ी चोट दी है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए करीब 35 लाख मूल्य का लगभग 350 गैलन स्प्रिट और काफी समय से स्टॉक कर रखा गया अवैध माइका बरामद किया गया। मिली जानकारी के अनुसार तीसरी थाना इलाके में संचालित गोल्डन फ्यूचर पब्लिक स्कूल में अवैध शराब निर्माण में प्रयुक्त स्प्रिट के बड़े खेप को रखे जाने की सूचना उत्पाद विभाग को मिली थी। सूचना पर एक टीम ने गोल्डन फ्यूचर पब्लिक स्कूल में छापा मारा। हालांकि यहाँ गड़बड़ी यह हो गई कि क्षेत्र में गोल्डन फ्यूचर पब्लिक स्कूल का 2 ब्रांच है, जिसमें एक ब्रांच केवटा टांड और दूसरा खिजूरी में संचालित है। इसका संचालन किसी कारू लाल बरनवाल द्वारा किया जाता है। हालांकि गुरुवार की रात जब छापेमारी टीम केवटा टांड पहुंची तो वहां कुछ नहीं मिला, मगर धंधेबाजों को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद स्प्रिट को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। वहीं आज दोबारा तीसरी वीडियो मनीष कुमार, सीओ अखिलेश्वर प्रसाद, उत्पाद विभाग के एसआई महेंद्र देवगम के नेतृत्व में तीसरी पुलिस के साथ एक टीम गोल्डन फ्यूचर पब्लिक स्कूल के खिजूरी स्थित दूसरे ब्रांच में पहुंची। इस दौरान यहां शराब बनाने में प्रयुक्त कोई सामान तो नहीं मिला, मगर यहाँ कुछ ढक्कन और काफी दिनों से स्टॉक कर रखा गया 8 से 10 कुंटल माइका अधिकारियों को मिला। इसके बाद वन विभाग से टीम को बुलाकर माइका को जब्त कर लिया गया। इस बीच छापेमारी टीम को स्प्रिट रखे होने की भनक मिल गई, जिसके बाद टीम खिजूरी से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर गजवापुरा गांव पहुंची और यहां एक अर्ध निर्मित मकान से 350 गैलन स्प्रिट बरामद कर लिया। इस बाबत उत्पाद विभाग के एसआई महेंद्र देवगम ने बताया कि गुप्त सूचना पर छापेमारी कर स्प्रिट के खेप को बरामद किया गया है। धंधेबाजों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। इधर स्कूल में माइका स्टॉक रखे जाने के मामले को भी स्थानीय प्रशासन ने गंभीरता से लिया और स्कूल के खिजूरी स्थित ब्रांच को सील कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज हमें गुप्त सूचना मिली थी कि तीसरी थाना क्षेत्र में कुछ एरिया में जो अवैध स्प्रिट का जो कारोबार है वो किया जा रहा है और इसी सूचना के आधार पे तीसरी ब्लॉक के वीडियो सर के द्वारा एक छापेमारी दल गठित किया गया और मैं खुद उत्पाद विभाग से हूं और तीसरी थाना से भी हैं और हमने मिलकर के जो चिन्हित जगह हैं जहां संभावना है कि वहां पर हो सकता है, हमने वहां की तलाशी ली और तलाशी के क्रम में यहाँ पर वो मेन रोड से करीब 1 किलोमीटर अंदर यहाँ खिजरी बाजार के सामने एक गांव है जहाँ पे हमें ये काफ़ी भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद हुआ है। यहाँ जैसे स्प्रिट से काफ़ी सारे कामों में इसको लाया जाता है, लेकिन जो सबसे मुख्य कार्य यहाँ लगता है कि इसको अवैध शराब बनाने के लिए इसका उपयोग होता है कहीं ना कहीं पे और जो कि लोकल बाज़ार में इसको फिर खपाया जाता या बिहार इसके सप्लाई करके बिहार ले जाया जाता है। इसको कह पाना संभव नहीं है कि ये किसका है, लेकिन जो कुछ जो संभावित नाम लगते हैं उन पे हम लोग जांच करेंगे इस पे और फिलहाल अभी इसको विधिवत जब्ती करने की इसकी तैयारी चल रही है और फिर उसके आधार पर फिर आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हाँ, वहीं से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये चीज़ उसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि एक्चुअली शिकायत वहीं पे आई थी कि वहाँ पे कुछ जो ग्रामीण है उनको लगा कि यहाँ पर कुछ स्मेल है शराब का या स्पिरिट का, तो उसी की जांच के क्रम में हम लोग फिर यहाँ तक पहुँचे और उसके बाद ये रिकवरी हुई है। थैंक यू सर। क्या क्या जब्त हुए थे? कुछ विश्वस्त सूत्रों के अनुसार कुछ विश्वस्त सूत्र थे जिन्होंने अपना नाम गोपनीय रखने के लिए कहा था। उसके द्वारा ज़िला में हमारे पास एसडीओ सर के पास सूचना आई थी कि यहाँ पे कुछ लीगल एक्टिविटी हो रहा है। कुछ लोगों का नाम भी आया है जो लोग यहाँ पे दारू का कारोबार करते थे, रखते थे, ले जाते थे। उनके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। इसी खिजरी ग्राम के
एक दो व्यक्तियों का नाम उन्होंने कहा है, लेकिन वो अनुसंधान का विषय है, पुष्टि होने के बाद ही उसमें कह पाएंगे। उसकी जानकारी पे हम लोग एक्सरसाइज की टीम के साथ यहाँ आए थे। स्मेल मिला, आने के पहले उन लोगों ने उसके डिब्बे और सबको जला दिया, लेकिन उसका बदबू मिला था, स्मेल मिला था। उसी अनुसंधान के क्रम में इसी बिल्डिंग में एक बड़ा सा मशीन का प्लांट, जिसमें कि माइका का जो रॉ मटेरियल ढिबरा होता है उसको साफ़ करने का करता हुआ लगभग 5 से 10 क्विंटल की मात्रा में यहाँ पे देखा गया। उसको देखते ही जिला खनन पदाधिकारी को भी सूचना दिया गया, प्लस DFO सर को भी सूचना दिया गया। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुँची, उनके द्वारा इस परिसर को सील किया गया है। जहाँ जहाँ माइका रखा हुआ है, कुछ जो माइका ले जा पाए हैं इन्होंने अपने विधिवत कार्रवाई के साथ अपना माइका जब्त कर लिया है। ठंडे के समय में रात अंधेरा हो चुका है, गाड़ी की अनुपलब्ध होने की वजह से जितना माइका रखा गया उसकी सुरक्षा के लिए इस परिसर को सील कर दिया गया है। जहाँ तक दारू वाली घटना का जिसका न्यूज आया था, उसके बारे में कुछ लोगों का नाम सामने आ रहा है जो उन्होंने दिया है। उसके बारे में भी जानकारी के क्रम में एक्साइज की टीम वहाँ पहुँची है। खिजड़ी में ही एक गजवाकुड़ा गांव है, वहाँ पे 2-3 घरों में दारू की भट्टी मिली है। इसको किन लोगों ने टीम ने ध्वस्त किया है। लगभग 500-600 की संख्या में कच्चा स्पिरिट दारू बनाने का मटेरियल जब्त हुआ है। कुछ ग्रामीणों ने वहाँ पे किसी व्यक्तियों की संलिप्तता के बारे में बताया है, जो कि अनुसंधान का विषय है। जब पुष्ट होने पे ही कानून की प्रक्रिया के अनुसार उसके बारे में हम लोग कुछ कह पाएंगे, चाहे कर पाएंगे। धन्यवाद। कार्रवाई में तीसरी BGO मनीष कुमार, CO अखिलेश्वर प्रसाद, उत्पाद विभाग के SI महेंद्र देवगम, वनपाल अभिमित राज, रवीश कुमार, शशि कुमार, SI नंजी राय समेत उत्पाद व पुलिसकर्मी शामिल थे। गिरिडीह शहर के ICR रोड स्थित श्याम मंदिर में शुक्रवार को दादी परिवार के तत्वाधान में आयोजित रानी सती दादी जी का 13वां मंगल पाठ महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। महोत्सव में मंगल पाठ को लेकर सूरत से विश्व विख्यात पाठ वाचिका सुरभि बिरजुका का आगमन हुआ। इस अवसर पर पाठ वाचिका द्वारा रानी सती दादी जी की संपूर्ण जीवनी का मंचन नृत्य नाटिका द्वारा दिखाया गया। वहीं 401 महिलाओं के द्वारा संयुक्त रूप से मंगल पाठ किया गया। कार्यक्रम में नृत्य नाटिका, चुनरी उत्सव, मेहंदी उत्सव, दादी का श्रृंगार एवं लॉटरी द्वारा दादी का खजाना 31 भक्तों को दिया गया। साथ ही भक्तों द्वारा दादी को 56 भोग, बंदियां, खीर, पूड़ी एवं फल की सवामणी का भोग्य जालन के दौरान ज्योत जगाई गई। इस अवसर पर गिरिडीह के सभी गणमान्य जन एवं संसद के सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम में माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम को सफल बनाने में दिलीप बगेड़िया, पीयूष मुसद्दी, अनिल अग्रवाल, विशाल पिलानिया, सूरज टिबरेवाल, राहुल बसईवाला, आकाश दधीच, चंद्र प्रकाश अग्रवाल, रवि डालमिया, अतुल शर्मा, परवल छापरिया, सचिन केड़िया, ऋषभ छापरिया, रितेश मोदी, किशोर अग्रवाल, सोनू जालान, आलोक जैन, चिराग जैन, अजय बगड़िया, ऋषभ बगड़िया, रवि अग्रवाल समेत भुदोलिया, विपुल बसईवाला, शुभम तिलानी एवं विकास जालान का अहम योगदान रहा।
जिसको नहीं मिली उनको बधाई मिल जाएगी। किसको भरोसा मेरे बोलने से नहीं, जीवन में कोई न कोई कार्य। रुक जा, रुक जा, आज तू नहीं बचेगी। अगर आज तुमने किसी बालक को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा डाकनी। या तो ये काम छोड़ के भाग जा, नहीं तो हमारी मृत्यु निश्चित है डाकनी, मेरी मृत्यु निश्चित है। आज तुझे बालक को उठाकर ले जाऊंगी तो तू ऐसे नहीं मानेगी। आज तेरा अंत निश्चित है डाकनी, आज तेरा अंत निश्चित है। आज के बाद ये डाकनी इस गांव में कभी और कभी किसी बालक को उठाने नहीं जाएगी। कुछ समझी, आपकी लाडो ने हमारे कन्या को समझी। हम ग्रामीण वासी फिर से जीने का आप लोगों को बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग दादी जी का 13वां मंगल पाठ उत्सव बड़े ही धूमधाम से श्याम मंदिर प्रांगण में मना रहे हैं। इसमें सबसे खास बात 25 भाग्यशाली विजेताओं को लॉटरी के द्वारा चांदी का सिक्का प्राप्त होगा। ये दादी का भव्य खजाना होगा और साथ ही सुंदर महोत्सव बहुत धूमधाम से हम संध्या 5 बजे से करेंगे और सभी गिरिडीह वासियों का और बाहर से आए सभी अतिथियों का सरिया से, कतरा से, मधुपुर से हम लोग खूब स्वागत करते हैं। और सूरत से आए हमारे पाठवाचिका श्री सुरभि ब्रिजुका जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अच्छा प्रस्तुति दे रहे हैं। तो बोले जय दादी। जय दादी। सभी को जय रानी की, तमाम गिरिडीह वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के श्याम मंदिर प्रांगण में 13वां मंगल पाठ महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें गिरिडीह के कई गणमान्य अतिथि पधारे हैं। बहुत सारी महिलाएं, 401 महिलाओं द्वारा मंगल पाठ किया जा रहा है। सुरभि ब्रिजुका जी जो सूरत से आई है मंगल पाठ कर रही है। कई तरह की झांकियां देखने को मिल रही है। दादी जी का 13 मिनट का दरबार सजाया गया है। कई भक्तों ने 56 भोग, कई भक्तों ने 100 मणि, कई भक्तों ने श्रृंगार करवाया है। तमाम गिरिडीह वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय दादी। गिरिडीह शहर के स्टेशन रोड स्थित गिरिडीह मेडिको में आने वाले सोमवार यानी 23 दिसंबर को त्वचा रोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फरहा आजाद रोगियों की जांच कर उन्हें उचित परामर्श देंगे। बताया गया कि अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के द्वारा गिरिडीह मेडिको में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस बाबत गिरिडीह मेडिको के संचालक संजीव जालान ने बताया कि मात्र 50 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस देकर त्वचा रोग संबंधित परामर्श ले सकते हैं। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा त्वचा रोग की समस्या से परेशान लोगों से कैंप का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि दोपहर 12:30 बजे से कैंप शुरू होगा। इसके लिए लोग जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें।
भीमराव अंबेडकर मामले के बाद संसद भवन से बाहर एनडीए और इंडी गठबंधन के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए धक्का मुक्की के विरोध में कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को गिरिडीह जिला कांग्रेस ने टावर चौक पर केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी कांग्रेसियों ने केंद्रीय गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि संसद में भाजपा सांसदों के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ दुर्व्यवहार किया गया और राहुल गांधी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर भाजपा बाबा भीमराव अंबेडकर के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की कार्रवाई न केवल व्यक्तिगत नेताओं पर बल्कि हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के विरोध में प्रदर्शन करते रहेगी। प्रदर्शन में कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, नरेश वर्मा, ऋषिकेश मिश्रा, अशोक विश्वकर्मा, अमित सिंह, वरुण कुमार सिंह, मदनलाल विश्वकर्मा, योगेश्वर मेहता, मंसूर अंसारी, दिनेश विश्वकर्मा, सीताराम पासवान, नरेश पाठक, मोतीलाल शास्त्री आदि लोग शामिल थे। आज टावर चौक में हमारे अमित शाह के विरुद्ध में और हमारे राहुल गांधी के जो एफआईआर दर्ज किया है कि आपने संसद में किसी को धक्का दे करके, एमपी को धक्का दे करके गिरा दिए हैं, ये गलत बात है। और अमित शाह जो अम्बेडकर करके हमारे भीमराव अम्बेडकर जी को अपमान किए हैं, इसके लिए हम लोग आज फिर धरना दिए हैं। कल भी हम लोग धरना दिए थे, कल भी हम लोग उनका पुतला जलाए थे। इसलिए अमित शाह जी, आप ज्यादा ऊंचाई पर हैं, वो जिस जगह पर हैं इस शब्द का उपयोग करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। और मैं प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे गृह मंत्री को आप अपने उनको पद से हटाइए, उनके इस्तीफा दिलवाइए। यही हमारे पूरा भारतवर्ष में इनका विरोध हो रहा है और हम चाहते हैं कि अमित शाह जल्द से जल्द आप इस्तीफा दें। धन्यवाद। गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हम लोग गिरिडीह के टावर चौक पर विरोध प्रदर्शन किए। विरोध प्रदर्शन के कारण ये था कि हमारे नेता राहुल गांधी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के ऊपर अपने एफआईआर करना और कई सारे अपनी जितनी बात करना और अंबेडकर जी को अपमानित करना, यही सब मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किए हैं। मैं हमारे यहाँ के जो कांग्रेस कमेटी के जो लोग हैं ये मांग कर रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री जी की इस्तीफा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे गृह मंत्री जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर साहब के अपमानित करने के जो काम किए हैं, ये हमारे देश के हित की बहुत दुख की बात है। ठीक है। कांग्रेस के बाद झामुमो के द्वारा भी बाबा भीमराव अंबेडकर के अपमान मामले में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर के टावर चौक पर झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इस दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं ने अमित शाह मुर्दाबाद और अंबेडकर का अपमान नहीं सहेंगे का नारा भी लगाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने कहा कि अमित शाह की मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है, इसलिए वह देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब की अपमान करने में लगे हुए हैं। अमित शाह को सदन में इस कृत्य के लिए माफी मांगनी होगी, नहीं तो यह आंदोलन और उग्र रूप धारण करेगा। पुतला दहन कार्यक्रम में झामुमो के कृष्ण मुरारी शर्मा, देवचरण दास, अभिषेक शर्मा, शेखर यादव, आनंद मिश्रा, कमल दास, विनोद राय, जितेंद्र दास, सुरेंद्र सूरी, सुखदेव सूरी, किशन दास, अमर दास समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। पिछले दिनों देश के पार्लियामेंट में जिस प्रकार से उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहब के बारे में टिप्पणी की थी, उसे ये साफ झलका कि भारतीय जनता पार्टी में उसके चाहे एक छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर के देश के गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सभी का सोच एक जैसा है, समाज को तोड़ना और वैसे लोगों से घृणा करना जो समाज के दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग जो है, आदिवासी समूह है, अल्पसंख्यक समूह है, वैसे लोगों से जो घृणा है, मन में जो द्वेष है,
वो उनका पार्लियामेंट में भी झलका और ये टिप्पणी की निंदा पूरे देश के लोग कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस घटना की निंदा और भत्सना करती है और इसी के विरोध में हम लोगों ने उनका पुतला दहन किया है और जब तक वे माफ़ी नहीं मांगेंगे, बाबा साहब के बारे में किए गए टिप्पणी के लिए खेद नहीं प्रकट करेंगे, तब तक ये पूरे देश में और झारखंड में उनके खिलाफ ये आंदोलन जारी रहेगा। और झारखंड के लोगों ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के फांसीवादी जो षड्यंत्र था उसको नकारा, उसी प्रकार से पूरे देश के लोगों को भी झारखंड एक मिसाल के तौर पर है। भारतीय जनता पार्टी के सामंती सोच और समाज को बांटने वाली ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के द्वारा शुक्रवार को सीसीएल के ओपन कास्ट खदान स्थित खेल मैदान में मजदूर नेता, शिक्षाविद, मानवाधिकार कार्यकर्ता स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा की 13वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम का संचालन असंगठित इंटक के अध्यक्ष सह पंचायत समिति सदस्य धन मनोज दास व अध्यक्षता राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के उपाध्यक्ष रमेश कुमार झा ने किया। इस दौरान सभी लोगों ने स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर मनोज दास ने बताया कि स्वर्गीय मिश्र अपनी श्रमिक राजनीति की शुरुआत राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे जी के संसर्ग आकर किए थे। तत्पश्चात इंटक की माइका यूनियन को स्वर्गीय मिश्रा ने काफी आगे बढ़ाया था। वहीं रमेश झा उर्फ रामू झा ने बताया कि स्वर्गीय रामचंद्र मिश्र जब स्वर्गीय बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री थे तब पूर्व मुख्यमंत्री के सहयोग से चिलगा पंचायत से लेकर सुदूरवर्ती इलाकों में स्कूल खुलवाया था। स्वर्गीय मिश्र के द्वारा किया गया कार्य अलग जगाने वाला था। मौके पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव सह युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा ने बताया कि स्वर्गीय रामचंद्र मिश्र मानव अधिकार की लड़ाई लड़ते थे, जिसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने उन्हें मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान का अध्यक्ष भी बनाया था। मौके पर राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के उपाध्यक्ष मोहम्मद अख्तर, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के सुरेश राय, पवन ठाकुर, फिरोज अंसारी, फयाज अंसारी, सुरेश तुरी, अशोक दास, मुकेश दास, धनराज दास आदि मौजूद थे। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संगठित मजदूर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज ओपन कास्ट माइंस के बगल में राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के सभी उपस्थित हमारे लोग आज इंटक के बहुत ही अच्छा नेता जिसका नाम स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा जी थे, वो मजदूरों के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं जो अभी के डेट में ऐसा कोई नेता नहीं कर सकता है। मजदूरों के लिए, असंगठित मजदूरों के लिए या संगठित मजदूरों के लिए या तिहाड़ी मजदूर सबों के लिए बहुत ही नेक काम किए हैं। ऐसे नेता हम चाहते हैं कि आए और हमारा गिरिडीह में जो सेंट्रल जेल है उसमें भी जाकर शिक्षा देते थे। जो कैदी थे उनको वहाँ जाकर शिक्षा देते थे और उज्जवल भविष्य के बारे में बताते थे। कैसे आज उनका पुण्यतिथि है और राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के अध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा जी, उपाध्यक्ष रामू झा जी और तमाम साथीगण सभी लोग उपस्थित हैं और हम लोग इनका पुण्यतिथि हर साल के भांति इस साल भी मना रहे हैं। सबों को जय हिंद, जय भारत, जोहार। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज 20 दिसंबर है और आज हम लोग शिक्षाविद, श्रमिक नेता, सीआरपी महासंघ के संस्थापक महासचिव, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व नेता, माइका वर्कर्स यूनियन के नेता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, सीआरपी बीआरपी महासंघ के महासचिव, गिरिडीह के मंडल कारा में शिक्षा कैदियों के बीच में शिक्षा के अलग जगाने वाले नेता, कार्यकर्ता, समाज सेवी स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा जी की आज 14वीं पुण्यतिथि है
और हम लोग हर वर्ष कोलियरी क्षेत्र में उनके पुण्यतिथि पर, जो कि 20 दिसंबर को होता है, हम लोग मनाते हैं। और हम असंगठित संगठित साथी जुटते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यही प्रण लेते हैं कि उनके बताए हुए मार्गों पे हमको चलना है, बताए हुए मार्गों पे हम लोग को उनको काम करना है। ऐसा ही आज हम लोगों ने प्रण लिया कि जिस प्रकार ईमानदारी से स्वर्गीय मिश्र ने संगठित असंगठित लोगों की सेवा की है, उसी प्रकार हम लोगों को भी आगे चल के बनना है और मजदूरों के बीच में बने रहना है। मजदूरों का जो हक हुकुम की लड़ाई है उसको लड़ते रहना है। उनकी पुण्यतिथि पे हम लोगों ने ही प्रण लिया है और हम लोग उनका पुण्यतिथि पे सारे श्रमिक साथियों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया और सारे साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो इस प्रकार स्वर्गीय मिश्र की पुण्यतिथि मनाते हैं और उनके पुण्यतिथि पर उनके मार्गदर्शन जो उनके द्वारा दिया गया था, जो उनके द्वारा एक उदाहरण पेश किया गया था, उसको मानते हैं। उसके लिए सारे लोगों को धन्यवाद। और हम लोग आने वाले दिनों में राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के बैनर के तले सीसीएल क्षेत्र में खास करके जो काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र रहा है, ओपन कास्ट क्षेत्र, यहाँ पे हम लोग काम करेंगे और मजदूरों के हक हुकुम की लड़ाई को लड़ेंगे। और जितने भी मीडिया साथी हैं जो यहाँ पे आए, सारे लोगों को धन्यवाद। जोहार।